वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते हैं गरीबों की आवाज़, जुल्मों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। साथियों, हमारा प्रोग्राम चलता है सत्य धर्म, और सत्य धर्म हमारा प्रोग्राम ये लगातार चल रहा है। इसमें हम नई से नई बात रखते हैं और हमारी अपनी खोज होती है, और इसमें जो प्रकृति हमें देती है, गुरु देता है, उसको हम आप सभी के सामने रख देते हैं, ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा जानकारी हो सके कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो ये हमारा चैनल है, इसको लाइक करें, और दोनों फेसबुक पेज उसको लाइक करें। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सत्य ही धर्म, हमारा प्रोग्राम है ये। तो क्या विज्ञान भारत के शूद्र SC ST OBC के मानसिक दुखों का समाधान कर सकता है? ध्यान से सुनिए। क्या विज्ञान भारत के शूद्र SC ST OBC के मानसिक दुखों का समाधान कर सकता है? ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा। और ये हमारा जो टॉपिक है, इसको हमने बहुत सोच समझ के लिखा है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा ये। आओ जानिए। अगर पूरे विश्व का विज्ञान का ज्ञान इकट्ठा किया जाए और पूरे विश्व के वैज्ञानिक मिलकर भी कोई समाधान निकाल लें, फिर भी SC ST OBC की मानसिक दुखों का समाधान नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि विज्ञान का ज्ञान और वैज्ञानिकों का समाधान सिर्फ इंसानों के शरीर के दुखों को दूर कर सकता है, और पशु पक्षियों को शरीर को पानी के पशु पक्षियों को शरीर को, पानी के जीवों के शरीरों को, एवं पूरे ब्रह्मांड के एलियंस एवं अन्य प्रकार के जीव जंतुओं के शरीरों के दुखों को दूर कर सकता है। पर विज्ञान इंसानों के मानसिक दुखों को कभी भी दूर नहीं कर सकता। भारत के शूद्र SC ST OBC के लोग निम्नलिखित मानसिक दुखों में फंसे हुए हैं, जैसे कि अपने आप को छोटी जात का समझना और दूसरों को बड़ी जात का समझना, और अपने आप को बड़ी जात का समझना और दूसरों को छोटी जात का समझना, ये एक मानसिक दुख है। अपने आप को ऊंचा समझना, दूसरों को नीचा समझना, और अपने आप को नीचा समझना, दूसरों को ऊंचा समझना, ये भी एक मानसिक दुख है। अपने आप को होशियार, चालाक, चतुर समझना और दूसरों को बेवकूफ़ नासमझ, अज्ञानी समझना, ये भी एक मानसिक दुख है। अपनी बात को सही समझना और दूसरों की बातों को गलत समझना, और अपनी बात ही सुनाकर वहाँ से दूर चला जाना, और दूसरों की बातों को सुनने का प्रयास नहीं करना, ये भी एक मानसिक दुख है। विज्ञान ही सब कुछ है, अध्यात्म और साहित्य और धर्म ग्रंथ कुछ भी नहीं है, ऐसा समझ लेना भी एक मानसिक दुख है। भारत के शूद्र जिस पाखंडवाद को धर्म समझकर पूज रहे थे, आज उसी पाखंडवाद को धर्म मानकर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा समझना भी एक मानसिक दुख है। तो भारत के शूद्र अपना सुधार कैसे करेंगे? जिस दिन भारत के शूद्र सच बोलना और ईमानदारी से काम करना, सबर, संतोष, सहनशीलता, स्वाभिमान, अपनेपन से जिंदगी जीना शुरू करेंगे, तभी उनके अंदर ये मानसिक दुख समाप्त हो जाएंगे, और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए धर्म के अंदर से ही उनके अंदर गुण पैदा होंगे, जिससे उनका जीवन खुशहाल होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें। सभी प्रकार के मानसिक दुखों को खत्म करने के गुण सच और ईमानदारी से पैदा होते हैं।
सभी प्रकार के मानसिक सुखों को खत्म करने के अवगुण झूठ और बेईमानी से पैदा होते हैं। जो इंसान अपने आप को नास्तिक समझ रहे हैं और उनके अंदर हीन भावना भी है और घमंड भी है, तो इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। जो इंसान अपने आप को आस्तिक समझ रहे हैं और उनके अंदर घमंड और हीन भावना और छुआछूत है, तो वह भी इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। जो इंसान हीन भावना और घमंड से बाहर निकल करके स्वाभिमान, निडरता और अपनेपन, भाईचारे से जिंदगी जी रहे हैं, वह वास्तविक होते हैं, वह इन बातों को समझ सकते हैं। अब नोट में हम जो लिखते हैं वो इसका मेन निचोड़ होता है। विज्ञान भारत के शूद्रों के मानसिक दुखों को खत्म नहीं कर सकता, बल्कि धर्म ही मानसिक दुखों को खत्म कर सकता है। जिन इंसानों के दिमाग की आंखें खुल गई है, वही वास्तविक होते हैं, वही सच्चे होते हैं, वही इन बातों को समझ सकते हैं। तो साथियों, ये हमने जो बात रखी आप सभी के सामने, ये बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, और विदेशों में क्या, देशों में क्या, अमेरिका, कनाडा, सब जगह मान लेते हैं कि विज्ञान आज तरक्की कर गया है, इसीलिए धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे कहते हैं कि खास करके जो पहले धर्म को, जो अधर्म को धर्म मान रहे थे और आज भी धर्म को धर्म मानकर उसकी ध्वजे उड़ा रहे हैं, जैसे इनको ST OBC के लोग कहते हैं। बहुत सारे देखा होगा आप लोगों ने कि चंद्रयान जो चला था वो चांद के ऊपर पहुंचा, तो बहुत सारे को कमेंट आए थे कि धर्म धरती के ऊपर रहेगा, लेकिन जो है चंद्रयान जो है, विज्ञान जो है चांद के ऊपर पहुंच गया, ऐसा उनका मानना था। लेकिन उनको क्या पता कि विज्ञान क्या है और धर्म क्या है। धर्म एक शक्ति है, धर्म के ऊपर ही आसमान, चंद्रमा, तारे, सूर्य, ये सब के सब धर्म के सहारे खड़े हैं। धर्म का मतलब होता है सच और ईमानदारी, धर्म का मतलब होता है प्रेम और भाव, धर्म का मतलब होता है समानता, धर्म का मतलब होता है इंसानियत। तो ये नहीं है कि धर्म जो है कि धर्म धरती के ऊपर रहेगा, जो उन लोगों ने माना धर्म उनके हिसाब से धरती पर रह गया होगा, लेकिन धर्म बहुत बड़ी जो है एक शक्ति है जिससे इंसान को ज्ञान मिलता है। और ये जो हम अमेरिका में बैठा हूँ और ये भारत के धरती से यहाँ पर पहुँचा हूँ, इसके पीछे धर्म का ही हाथ है। सिख धर्म का हाथ है और गुरु नानक का हाथ है, गुरुओं का हाथ है, संतों का हाथ है। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो है मेरे पीछे धर्म नहीं काम कर रहा। मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि मेरे जो पीछे या आगे या ऊपर या नीचे धर्म का सहारा ही मेरी ज़िंदगी को चला रहा है। तो बात ये है कि धर्म कहते किसे हैं। बहुत सारे विज्ञान जो है, लोग विज्ञान को मान ये ऐसा नहीं है कि विज्ञान को नहीं मानना चाहिए, विज्ञान अपनी जगह सही है। विज्ञान इंसान के शरीर को ठीक कर सकता है, इंसान के मस्तिष्क को ठीक कर सकता है, इंसान के शरीर को तो दूसरे के शरीर का फिट कर सकता है, लेकिन जो है मन का जो अंदर बैठा है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, मन की प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा, मन की जो इच्छाएं हैं उनकी कौन पूरी करेगा, मन को जो चाहिए उसको कैसे सुकून मिलेगा। इससे ये जो मन जो है अंदर, ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसानों के अंदर मन नहीं है, जीव जंतु के अंदर, पहाड़ों के अंदर, सब जगह मन है, सब जगह समुद्र के अंदर मन है। हमें तो हर जगह मन नज़र आता है कि सब जगह वो है, यानी कि मन है तो रब का अंश है। जब मन एक रब का अंश है, गुरु नानक साहब कहते हैं कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान, कि हे मन तू अपना एक उसको वाहिगुरु की जोत का स्वरूप है, तो अपने मूल पहचान, तेरा मूल क्या है, आधार क्या है और कहाँ से आया और कहाँ कैसे जाना है। बात ये है कि मतलब धर्म जो है मन को ठीक करता है। इंसान को धर्म की भी ज़रूरत है,
इंसान को विज्ञान की भी ज़रूरत है। विज्ञान को जो मानने वाले लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि आज धर्म की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है कि जितना धर्म की वजह से खून बहा है इतना किसी की वजह से बहा नहीं है। ये कहावतें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कहावतों के अंदर फिट बैठी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म की वजह से हुआ है। लेकिन ये नहीं कहती कि धर्म की वजह से हो। कितने लोगों को प्रेरणा मिली है, कितने लोग उसमें से पढ़ करके आगे बढ़े हैं, कितने लोग उसमें सीख करके आगे बढ़े हैं, ये कभी नहीं ध्यान देते। बस इतना ध्यान देते हैं कि धर्म की वजह से खून बहा, लेकिन ये नहीं देते कि धर्म के चोड़ों के अंदर जो बैठे, जो धर्म के जो कपड़े पहन कर बैठे थे, वो शैतान थे, वो बुज़दिल लोग थे, वो कायर थे, जो दूसरों को डर के मारे किसी को मरवा देते हैं, वो कायर होते हैं। जो अपने शक्ति को कायम रखने के लिए दूसरों का खून बहा दे, बेगुनाहों का खून बहा देते हैं, वो कायर लोग होते हैं। जो इंसान दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं वो कायर होते हैं। जो इंसान जो है दूसरों को सुख पहुंचाते हैं वही धार्मिक होते हैं। जो इंसान जो है नहीं डरते ना डराते किसी को, धार्मिक इंसान होते हैं। जो इंसान प्रेम से जीते हैं वो धार्मिक इंसान होते हैं। और जो लोगों को डराते हैं तो वो तो अधर्मी लोग होते हैं, उनके अंदर धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। तो याद रखें, विज्ञान की भी ज़रूरत है इंसान को, और इंसान के शरीर को भी ज्ञान की ज़रूरत है। इंसान के मन को जो है ज्ञान धर्म की ज़रूरत है। तो धर्म के बिना और विज्ञान के बिना इंसान अधूरा है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। अगर किसी को इस बात का एतराज़ है कि हम बकवास मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं है, तो वो हमारे विश्व के अंदर टीवी चैनल किसी भी प्लेटफार्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 347-475-4233। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। अगर किसी को ऐतराज़ है, किसी को ऐसा लग रहा है कि हम बकवास मारते हैं, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इंसान को दोनों विज्ञान की भी ज़रूरत है और ज्ञान की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए विज्ञान और ज्ञान दोनों चाहिए इंसान को। याद रखिए इस बात को। तो जिसको ऐतराज़ है वो हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और डिबेट करना चाहते हैं तो वर्ल्ड के किसी टीवी चैनल पर बुलाकर वर्ल्ड का मतलब डिबेट कर सकते हैं। अगर कोई हमें दूसरे टीवी चैनल पर नहीं बुलाता तो हमारा खुद का चैनल चलता है, इसके ऊपर आकर आप डिबेट कर सकते हैं। तो याद रखें, हम उठाएंगे गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। ये जो भारत के जो शूद्र हैं, जिनको SC ST OBC को लोग बोलते हैं, बस ये समझिए कि विज्ञान के चक्कर में आकर अपने आप को भूल गए। विज्ञान तो एक शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है, ना कि मन को फ़ायदा पहुंचाता है। तो मन एक धर्म ही, 4 धर्म भारत में हैं, सिख है, मुस्लिम है, इस्लाम है, ईसाई है और जैन भी है, तकरीबन बुद्धिस्ट हैं। ये 4 धर्म मशहूर धर्म है। जिसको हिंदू कहते हैं तो वो तो खुद ही इसको मानने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि चोर है। लेकिन ये कोई धर्म नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ऊंची नीचे है वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता। जहाँ पर भेदभाव वहाँ धर्म नहीं हो सकता। जहाँ पर धर्म है वहाँ कभी भेदभाव नहीं हो सकता। याद रखें, और उम्मीद करते हैं कि विज्ञान और धर्म दोनों ही इंसान की ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोर, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you. Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily.
Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world, have done